शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर से स्थानीय नीति पर बयान देकर राजनीति गर्म कर दी है। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो सूबे के शिक्षा मंत्री के साथ साथ जेएमएम के कद्दावर नेता भी हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोई जेएमएम नेता की तरफ से ऐसा बयान आया हो। इससे पहले भी जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात की थी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 1932 का खतियान का मतलब क्या है। 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खतियान में था वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। उस समय जिनके पास जमीन थी उनकी हजारों बार खरीद बिक्री हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर 1932 में अगर रांची जिले में 10,000 रैयत थे तो आज उसकी संख्या 1 लाख पार कर गई है। लेकिन समस्या यह है कि अब तो सरकार के पास भी यह आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो जमीन थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या है कि 1932 खतियान अगर लागू होता है तो पूरा झारखंडियों को अपना हक मिलेगा और यहाँ के बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। 1932 लागू होने से जो बिहारियों जो यहाँ झारखंड में आके अपना जमावड़ा किए हुए हैं वो नहीं होगा। देखिए, अभी के राजनीतिक पॉलिटिक्स करने के आधार पर देख रहे हैं 1932 से जो खतियानी यहाँ का स्थायी निवासी उसके आधार पर स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए। इसमें हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार या जन्मजाता जो भी है झारखंड वासी हकीकत जो खतियानी है उसका मूल अधिकार प्राप्त मिलना चाहिए। झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो ने पूर्व की सरकार यानी बीजेपी की रघुवर सरकार में लागू स्थानीय नीति को झारखंड विरोधी नीति बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब 1932 के आधार पर नीति नहीं बन जाती तब तक झारखंड के हित का फैसला नहीं होगा। और साथ ही जगन्नाथ महतो ने पूर्व की स्थानीय नीति पर प्रश्न उठाया है कि सन 2000 से पहले जब बिहार और झारखंड एक था उस समय 1932 की स्थानीय नीति रहेगी और जब हम लोग अलग हो गए तो 85 का बनेगा। ये कौन सा आधार है? 85 के कोई रघुवर जी आधार नहीं बनाए, झारखंड विरोधी नीति बना है। जब तो 1932 के आधार पर नहीं बनेगा झारखंड के हित का फैसला नहीं होगा। झारखंड जब 32 स्थानीय बनेगा झारखंडियों का हक मिलेगा। सरकार रघुवर सरकार के जल्दी फैसला लेने का आदत है, कुछ करने का आदत नहीं। सिर्फ फैसला पेपर में रहने के लिए यहाँ के लोगों को जो अधिकार है और अधिकार समाप्त करने के लिए झारखंड के नियमावली में है कि भारत के निवासी होना चाहिए और बिहार के नियमावली में है कि बिहार के निवासी होना चाहिए। क्या इंडिया से बाहर है क्या वो राज्य? वहीं जब इस पर स्थानीय लोगों की माने तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू होता है तो यह आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसे पूरी इच्छा शक्ति से लागू नहीं करना चाहती। सभी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ देते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि 1932 के खतियान को आधार बनाया जाता है तो झारखंड के लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक भी है। 32 खतियान लागू होने से यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं वाकई उन लोग का मूल हकीकत जो होना चाहिए उन लोग को जो बहुत वर्षों से मांग होते जा रही है स्थानीय लोगों का, उनका सपना साकार होगा। लेकिन सिर्फ हर पार्टी के लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि 1932 लागू होगा, लेकिन सरकार गठन हो चुके 6 महीने से ज़्यादा, लेकिन अभी तक ये लोग कोई सिर्फ उठाते हैं बातों को लेकिन लागू नहीं करते हैं। बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के लिए। हम लोग झारखंडी है और 1932 के खतियान के अनुसार हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ हम लोग लोकल है और जो भी मतलब यहाँ पे मतलब फ़ायदा मिलता है ये मतलब बाहरी जो आके लोग रहते हैं और तो उसके आधार पर अगर 1932 का खतियान अगर हमारे झारखंड में लागू होता है तो हम लोगों का बहुत ही मतलब अच्छी मतलब पहल है सरकार के द्वारा। इस मामले पर सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कुछ भी कहने से बचती नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी द्वारा स्थानीय नीति पर विवाद है। ऐसे में सरकार में शामिल तीनों दल बैठकर विचार करेगा। इस पर मंत्रिपरिषद में बैठकर चर्चा होगी। इतना तो है कि 1985 के बाद सभी झारखंडी हो गए, उसमें विवाद हुआ।
और उस विवाद से तीनों पार्टियां बदल, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी वाकिफ हैं हम लोग। ये विवाद का विषय है, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, बड़ा कुछ किए हैं लेकिन अभी बता नहीं पाएंगे, लेकिन इस पर करेंगे। जगन्नाथ महतो जी का बयान ठीक है, अपने ढंग से सोचना ठीक है, इस पर हम लोग कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक समेकित निर्णय लेना होगा, फैसला लेना होगा, जिसमें अनावश्यक ढंग से जो झारखंड में रहते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने महागठबंधन पर आरोप लगाया, कहा कि सूबे में जो गठबंधन की सरकार है उसके मंत्री परिषद में आपसी तालमेल नहीं है। राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। अगर उन्हें कुछ करना हो तो बाकी जैसे नीतियों की घोषणा करते हैं वैसे ही इसकी भी घोषणा कर दे, लेकिन इन्हें जनता को सिर्फ गुमराह करना ही लक्ष्य है। कि सरकार थी हमारे उस समय के तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने स्पष्ट रूप से जो 85 के से जो रह रहे हैं उन लोगों को एक सीमा खींचते हुए, एक डेडलाइन बनाते हुए, जो वहाँ निवास करने वाले लोगों को स्थायित्व मांगते हुए एक स्थायी नीति की जो परिभाषा दिया था, उसको बहुत सोच समझ करके किया गया था। इसमें कहीं भी किसी को नुकसान और नफ़ा की बात नहीं थी, एक समन्वय और संतुलित होकर के चलने का विषय था। लेकिन ये जो है राजनीतिक कुछ विपक्षी लोगों के, अभी सत्ता पक्ष में ऐसे लोगों का बेवजह जो है राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बहरहाल जो लोग वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन खतियान में नाम नहीं है, वे कई तरह के सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। मसलन स्थानीयों के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे, स्थानीय के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर सरकार स्थानीयता की परिभाषा तय करते समय खतियान के अलावा दूसरी शर्तें जोड़ती हैं तो वे शर्तें पूरी करने वाले स्थानीय ही हो सकते हैं। स्थानीयता के मुद्दे पर बात करने वाली वर्तमान सरकार स्थानीय नीति को कैसे परिभाषित करेगी, ये जानना दिलचस्प होगा। रांची से सबरंग समाचार के लिए चितरंजन की रिपोर्ट।